जय श्री राम। दर्शकों, एकाग्रता जीवन में सफलता की कुंजी है। इसीलिए जब हम कोई कार्य करते हैं उसमें हम पूरी तरह एकाग्र रहते हैं, हमारा मन लगा रहता है, तो हम किसी भी चुनौतियों से निपट सकते हैं, पार पा सकते हैं। इसीलिए ध्यान दें, कोई भी काम करें उसमें पूर्ण एकाग्रता बहुत ही आवश्यक है। आइए प्रारंभ करते हैं किस प्रकार फलीभूत रहने वाला है तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिसंबर महीना। तुला राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर महीने में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र इस महीने 2 बार इनका परिवर्तन होगा। 2 दिसंबर को परिवर्तन हो रहा है मकर में एवं 28 दिसंबर को इनका परिवर्तन होगा कुंभ राशि में। ग्रहों के राजा सूर्य, इनका राशि परिवर्तन हो रहा है देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में 15 तारीख को सूर्य परिवर्तन कर जाएंगे एवं मंगल अपनी दशा, अपनी दिशा में अर्थात अपनी चाल में परिवर्तन होगा, उनकी वक्रिय हो जाएंगे 7 दिसंबर को। इस अनुसार ये अध्ययन है किस प्रकार रहने वाला है चंद्र कुंडली के आधार से दिसंबर महीना। देखिए, सबसे पहले स्वास्थ्य के विषय में यदि बात करें तो तुला राशि को वाले जातकों को कफ से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इसका ध्यान देने की आवश्यकता है। एवं इस समय आपको रक्त विकार यदि कोई आता है, ब्लड से रिलेटेड कोई विकार, कोई समस्या आती है, तुरंत उसका उपचार कराएं। ऐसी संभावना है कि ऐसी समस्याएं, कुछ छोटी मोटी समस्याएं दृष्टिगत हो सकती हैं, आ सकती हैं, क्योंकि चंद्र कुंडली के आधार पर वक्रिय मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके ही राशि पर रहने वाली है। साथ में राशिपति शुक्र शनि के प्रभाव में रहने वाले हैं, इसीलिए समस्याएं दृष्टिगत हो सकती हैं, ध्यान रखने की आवश्यकता है। कर्म क्षेत्र पर यदि बात करें, देखिए करियर में तुला राशि वालों के लिए ये महीना चुनौतीपूर्ण रह सकता है। अर्थात ऐसा रह सकता है कि किसी अपने साथी से, किसी अपने अधिकारी से, अपने वरिष्ठ जनों का आधिपत्य आप पर ज्यादा हो, किसी से आप मानसिक रूप से आपका द्वेष या फिर आपका द्वंद्व हो जावे, संयम रखने की आवश्यकता है। कर्म क्षेत्र में राजनीति भी इस माह हो सकती है। हो सकता है कि आपका गुस्सा बढ़े, क्रोध बढ़े, इसका ध्यान रखना है, संयम रखना है। हमारे जीवन में जब कर्म क्षेत्र में या दाम्पत्य या पारिवारिक जीवन में ऐसी स्थितियां आए तो इसका एक ही सूत्र है कि धैर्य रखना है। आपको इस वीडियो के अंत में मैं बहुत सरल उपाय बताऊंगा जिससे कर्म क्षेत्र की राजनीति से आप पार पा पाए। गुप्त शत्रुओं का प्रभाव, अपने जो आपको लगे कि आपके पक्ष में जो लोग हैं वो आपके विरोध में जाते हुए इस महीने दिख सकते हैं, लेकिन कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब हमारा प्रभुत्व बढ़ता है, मंगल का चंद्र कुंडली के आधार पर कर्क राशि में आपके कर्म भाव में रहना अच्छा है। ये इसलिए बढ़ेगी, आपके प्रति ईर्ष्या की भाव, आपके प्रति जो है जलन की भावना, द्वेष की भावना, ये इसलिए बढ़ेगी, आपका प्रभुत्व भी बढ़ेगा। किसी से जब हमारा युद्ध हम करते हैं या फिर हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमको चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ता है, आप चुनौतियों में फंसते हैं, इसका अर्थ ये है कि आपका ऑरा, आपका आधिपत्य वहां बढ़ रहा है, कर्म बढ़िया रहेगा। कर्म क्षेत्र में आप मेहनती रहेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, आपके परिश्रम की प्रशंसा भी होगी, लेकिन द्वेष करने वाले, द्वंद्व करने वाले लोगों का भी इस महीने प्रकट होंगे, दिखेगा आपको कि कहीं ना कहीं जो आपको लगता होगा आपके सहयोगी थे वो कहीं ना कहीं जलन की भावना रखेंगे। लेकिन ये आपके करियर के लिए इसलिए अच्छा है, मेहनत करेंगे, आप कुछ दूसरों से अलग करने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। कर्म क्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कोई भी मतभेद से बचने की आवश्यकता है। इस महीने सरल रहने की आवश्यकता है, शांत रहने की आवश्यकता है। जब कोई समस्या आती है कर्म क्षेत्र में तो वहां धैर्य धरने की ही आवश्यकता है। उग्रता आपके लिए नुकसानदायक होगी, परंतु उन्नति के मार्ग खुलेंगे। ये रहेगा कि इस महीने आपको चुनौती देने वाले लोग आपसे पिछड़ते हुए दिखेंगे, आपके गुप्त शत्रु तो बढ़ेंगे परंतु आपका नुकसान अहित नहीं कर पाएंगे, ये अच्छी बात है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बता दिया गया है। अब क्या है कि एक चीज का और ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि आपके स्वभाव में उग्रता बढ़ सकती है और इससे आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके प्रेम संबंध में, पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। मतलब मानसिक अशांति का
योग है कि मानसिक रूप से थोड़े आप परेशान रहें। इसका प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पे ना पड़े, इसका ध्यान रखना है। शांत प्रवृत्ति करनी है। करना क्या चाहिए इस महीने? देखिए, हनुमान जी की शरण में रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो गैया को चारा खिलाएं। प्रतिदिन खिला दें तो अच्छा है, यदि प्रतिदिन ना खिला पाएँ तो बुधवार को तो ये इस महीने अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ही लें। तार्किक बुद्धि हो जाएगी इस महीने। वाणी पे थोड़ा कंट्रोल, नियंत्रण, उग्रता पे कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रण रखना पड़ेगा। हाँ, धन के लिए अच्छा है, धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं, आकस्मिक धन प्राप्ति के भी योग बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कहीं से धन के रास्ते खुल जाए, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, पहले कहीं धन लगा रखा हो, उसमें वृद्धि हो सकती है। नई भूमि, नया भवन खरीदने का भी योग बन सकता है इस माह के उत्तरार्ध में, अर्थात 15 दिसंबर के बाद ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि आर्थिक रूप से आप बलवान होंगे और कुछ आप भौतिकवादी चीज, स्थिर चीज खरीदने की दिशा में आगे बढ़ें। इस महीने अपने व्यवहार पे संयम रखने की आवश्यकता है। कफ प्रधानता बढ़ सकती है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भाग्य अनुकूल रहने वाला है, ठीक ठाक रहने वाला है। जो उपाय बताया है हमने कीजिए। साथ में प्रयास कीजिए कि जब आप स्नान करें तो स्नान करने से पहले आप ध्यान करें गंगा माँ का। गंगा माँ का आप ध्यान करने के बाद स्नान करें और स्नान करते समय अपने जल में थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें, हल्का सा। इससे भी सकारात्मक फल मिलेगा। मंगल का जो नीचस्थ वक्र प्रभाव है उसमें लाभ मिलेगा। दर्शकों, ये सूक्ष्म चर्चा है। कोई आपका सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। यह हमारा आध्यात्मिक चैनल है, आप हमें सब्सक्राइब करें। अभी के लिए जय श्री राम।